एक बार फिर से राजा विक्रम ने अपने अनोखे और साहसी सफर की शुरुआत की। इस बार उनके सामने एक नई चुनौती थी। एक गहरी और डरावनी रात में एक साधु उनके दरबार में आया और बोला, राजन, अगर तुम सच्चे राजा हो तो इस बार की यात्रा तुम्हारे साहस की असली परीक्षा होगी। राजा विक्रम ने साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी जंगल का रास्ता बताया, जहां एक अद्भुत खजाना छिपा था। लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। साधु ने कहा, इस खजाने की रक्षा एक दिव्य आत्मा करती है, जो केवल उन्हें ही दर्शन देती है जो सच्चे और निडर हैं। बिना किसी डर के राजा विक्रम अकेले जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हर कदम के साथ जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। एकाएक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर उनकी छठी इंद्री ने उन्हें किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास कराया। आगे बढ़ते हुए राजा विक्रम को एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था, जिस पर अजीब से अंकित चिन्ह थे। राजा ने उस पत्थर को उठाया और तभी अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी मिटी तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती उनके सामने खड़ी है। युवती ने राजा विक्रम को देखा और कहा, हे वीर राजा, मैं इस खजाने की रक्षक हूं। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह प्रशंसा के योग्य है। लेकिन अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजा विक्रम ने दृढ़ता से कहा, पूछो, मुझे किसी भी प्रश्न का सामना करने से भय नहीं है। युवती ने प्रश्न किया, राजन, यदि तुम्हारे सामने अपने राज्य और अपने प्राणों में से किसी एक को चुनने की परिस्थिति आए तो तुम क्या चुनोगे? राजा ने कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर दिया, मैं हमेशा अपने राज्य का चयन करूंगा। एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। युवती मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा उत्तर सत्य और न्याय से भरा है राजन। तुम इस खजाने के सच्चे अधिकारी हो। ये कहते ही युवती ने अपना रूप बदल लिया और एक चमचमाता सोने का घड़ा प्रकट किया। यह खजाना तुम्हारा है राजा विक्रम, लेकिन इसे केवल अपने राज्य की भलाई के लिए प्रयोग करना। राजा विक्रम ने खजाने को विनम्रता से स्वीकार किया और साधु के दिए निर्देशों को याद करते हुए वापसी की राह पकड़ी। उनके मन में एक गहरी संतुष्टि थी कि उन्होंने एक और चुनौती का सामना किया और एक और रहस्यमयी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। राजा विक्रम जब अपने राज्य लौटे तो उनके राज्य की जनता ने उनका स्वागत किया। राजा ने खजाने को अपने राज्य के विकास और अपने प्रजा की भलाई में लगाया।